हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस क्लास में हम लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट का। आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड इंग्लिश के लिए दो किताबें चलती है, एक रेनबो और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में, ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ इंग्लिश बिगेन, यानी कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, ये चैप्टर फर्स्ट है और आज इसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में भी हैं तो भी ये वीडियो आपके काफी हेल्प में आएगा, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, क्या था इंग्लिश का इतिहास, कैसे आज जो हम इंग्लिश को इतनी बोलचाल की भाषा में ले रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कि क्या था इंग्लिश का इतिहास। आइए वही हम लोग देखेंगे। और ये जो किताब है आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसका चैप्टर फर्स्ट है और उसका पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूं। ये चैप्टर फर्स्ट का एक एक लाइन, जैसा आप देख रहे हैं ये स्लाइड, ये सेम टू सेम आपकी किताब से लिया गया है। पैराग्राफ फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन। इसका मतलब बिगेन का क्या मतलब होता है? शुरुआत। हाउ मतलब कैसे, कैसे इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो आइए हम लोग पैराग्राफ वाइज जैसे देखते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। जो आपके पास जो किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आप उससे भी रेफरेंस में ले सकते हैं, उसको अंडरलाइन करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए पैराग्राफ फर्स्ट क्या कहता है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर। यंगर का मतलब क्या होता है? यंगर का मतलब जैसे आप कहते हैं कि मेरा जो है यंगर ब्रदर है, जवान है, यानी काफी क्या है, ये काफी नया है। देन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक एंड लैटिन, यानी कि संस्कृत से, लैटिन से, ग्रीक से या फिर अदर क्लासिकल लैंग्वेज से इंग्लिश काफी नया है, काफी यंगर है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि इंग्लिश इज मच डैश 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 देन संस्कृत। तो संस्कृत से इंग्लिश क्या है, काफी नया है। और भी कुछ ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं पास्ट के, उससे काफी क्या है, नया है। यानी संस्कृत तो काफी पुरानी भाषा है, आपको भी पता है, ग्रीक काफी पुरानी भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है वो तो काफी नया है। When these European and Asian languages were ruling the world, the names English and England did not exist. इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि when these European and Asian languages were ruling, रूल का क्या मतलब होता है? शासन करना। जब एशियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज पूरे विश्व पर शासन कर रहे थे, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है उस टाइम पर इंग्लिश का और इंग्लैंड का नामो निशान नहीं था, ऐसा कुछ नाम था ही नहीं। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, कैम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मैनिक ट्राइब्स। आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, यानी कि आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, कैम फ्रॉम यानी आया है, स्पीचेस ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स, यानी कि ये जर्मैनिक ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, यानी कि जर्मनिक जनजाति से ये आया है। और ये जनजाति जो थे जर्मनी से आए थे, ये तीन जनजाति को लिखा है एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन। ये जो जर्मनिक जनजाति थे एंग्लो सैक्सन, यानी कि यहां कहा गया है कि एंगल्स को, सेक्शंस को और जूट्स को अगर साथ में कहें तो इसे एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। यानी कि आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो जर्मनिक ट्राइब्स, एंगल्स, सेक्शन एंड जूट्स से आया है, जिसे साथ में अगर कहें तो एंग्लो सैक्सन कहते हैं। यानी एंग्लो सैक्सन की ही ये जनजातियां थी, तीन जनजातियां मिली तो बना एंग्लो सैक्सन्स। हु इन्वेटेड इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी, जिन्होंने 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। एंड गेव कंट्री एंड इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, जिसने कंट्री का नाम दिया और उसकी भाषा का नाम दिया। किसने दिया? जर्मनिक ट्राइब्स ने, एंग्लो सैक्सन ने आक्रमण किया, आक्रमणकारी थे ये, इन्होंने शासन कर लिया 5वीं सदी में इंग्लैंड पर, और इंग्लैंड का कंट्री का नाम दिया और उसके भाषा का भी नाम दिया। आइए देखिए सेकेंड पैराग्राफ कह रहा है द एंग्लो सैक्सन वेयर
जर्मेनिक पीपल, यानी यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एंग्लो सैक्सन कैसे लोग थे, कहां के लोग थे, तो एंग्लो सैक्सन वेयर जर्मेनिक पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो कि रहते थे नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड, यानी कि आज के दिनों में उसे डेनमार्क और जर्मनी के नाम से जाना जाता है। द लैंग्वेज दे यूज्ड, यानी कि जो भाषाएं थी उनकी, दे यूज्ड जो इस्तेमाल में लेते थे, वर जर्मेनिक और टेक्टोनिक, यानी कि ये जो एंग्लो सैक्सन लोग थे, ये जो जर्मनी से आए थे, वो जो भाषा इस्तेमाल करते थे वो जर्मेनिक था या टेक्टोनिक था। इसी जर्मेनिक और टेक्टोनिक भाषा का इस्तेमाल वो लोग करते थे। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other language of the Indo-European family और group of the languages। अब समझिए कितना अच्छा से ये आपको बता रहा है कि कह रहा है कि वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल में लेते थे एंग्लो सैक्सन, वो जर्मेनिक था और उनकी जो भाषा थी वो क्लोजली रिलेटेड थी, यानी कि काफी उससे गहरा संबंध था, किससे, लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से और भी कुछ इंडो यूरोपियन फैमिली में जो लैंग्वेजेस हैं उससे। तो क्या है इंडो यूरोपियन फैमिली का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि आप पैराग्राफ 3 में देखेंगे, जो आपकी किताब में भी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। दस थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग टू एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस। इसका मतलब है यानी इस प्रकार से जर्मेनिक, थ्रू जर्मेनिक यानी कि जर्मनी से इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली, और इस प्रकार से जर्मनी से इंग्लिश जो है ना बिलोंग किया एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेजेस में आ गया। यही डायग्राम है जो कि आपकी किताब में है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए फिर कहा गया है द रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट मतलब जड़, यानी कि रूट ऑफ द इंग्लिश, यानी कि जो जड़ है इंग्लिश का, आर साउंड इन द डायग्राम गिवन बिलो, यानी बिलो का मतलब नीचे, जो नीचे डायग्राम दिया गया है उसमें इंग्लिश का मूल चीज जहां से उत्पन्न हुआ, जो जड़ था, वो दिखाया गया है। तो यही है इंडो यूरोपियन फैमिली। इसमें देखिए जर्मेनिक है, लैटिन है, ग्रीक भी है और बाल्टो और सेल्विक है, पार्सियन संस्कृत है। तो जर्मनी से होते हुए, वही कह रहा है ना थ्रू जर्मेनिक, तो जर्मेनिक से होते हुए ये देखिए वेस्ट जर्मनी, और यही बन गया हमारा ओल्ड इंग्लिश, इसी को आज हम लोग इंग्लिश के नाम से जानते हैं। वही चीज अगर संस्कृत से होते हुए आया तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो गया, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असम, उड़िया, गुजराती, मराठी, ये सब बन गए। तो हमें तो अभी इंग्लिश से लेना देना है। तो ये देखिए इंडो यूरोपियन फैमिली जर्मनी के थ्रू होते हुए ओल्ड इंग्लिश बना, यानी कि इंग्लिश बना। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है द जर्मेनिक इन्वेटर्स वेयर कॉल्ड सैक्सन। अब जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे वो कहलाते थे सैक्सन बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के नेटिव से, नेटिव का मतलब क्या होता है, मूल निवासी, यानी इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा जर्मनिक इन्वेटर्स को सैक्सन के नाम से जाना जाता था, उन्हें सैक्सन कहते थे। एंड द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स, यानी कि जो सैक्सन लोग थे वो वहां के नेटिव्स को, इंग्लैंड के नेटिव को वेल्स कहते थे और फॉरेनर्स कहते थे। दे हाउएवर बिगन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि उसके बाद उन्होंने बिगन किया बोलना अपनी भाषा को इंग्लिश। अब देखिए स्पेलिंग देखिए इसका कैसा है, ENGLISH नहीं है, C दिया गया है यहां पर, ऐसा इंग्लिश बोला। दिस वर्ड वाज ड्राइवन फ्रॉम द नेम एंगल्स, यही देखिए ANGLES है, यहां से लिया गया है वो इंग्लिश वर्ड ओल्ड इंग्लिश एंगल, यानी कि यही देखिए ENGL, इसी में देखिए एंगल है E, इसी से किया गया है LISC इंग्लिश, यही बदलाव किया गया और अपने ही नाम को भाषा का नाम दे दिया। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिसियन, और कंट्री का जो नाम था यानी देश का जो नाम था वो दिया गया एंग्लिसियन। तो यहां पर कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में एंगल ऐसे था, यही एंगल्स है, इसी से भाषा इंग्लिश नाम दिया गया और एंग्लिसियन इंग्लैंड
जो बना पहले एंग्लिसियन था उसको कंट्री का नाम दिया गया। फ्रॉम एडी 1000 यानी कि 1000वीं एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब बिफोर क्रिश्चियन। तो कह रहा है कि 1000 एडी में द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ एंजल्स यानी कि एंगल्स, 1000 एडी में इंग्लैंड था नाम, केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिसियन यानी एंग्लिसियन को बदल करके इंग्लैंड कर दिया गया। दस बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। तो आपने समझा, यही कह रहा है जो इंग्लिश नाम है वो कहां से लिया गया, वही एंगल से लिया गया, और शुरुआती में एंगल ई लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, और उसके बाद कंट्री का नाम भी दिया गया एंग्लिसियन, और 1000वीं शताब्दी में उसको रिप्लेस करके इंग्लैंड कर दिया गया। और इस प्रकार से बोथ आर नेम ऑफ द कंट्री यानी कंट्री का भी नाम दे दिया गया और लैंग्वेज का भी नाम इंग्लिश दे दिया गया। तो इस प्रकार से शुरुआत हो गई अंग्रेजी की। आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। कहा जा रहा था शुरुआत में इंग्लिश तो काफी नया है जी, संस्कृत, पार्सियन, लैटिन, ग्रीक ये सारी भाषाएं बहुत ही पुरानी हैं, यानी इंग्लिश इज मच यंगर देन संस्कृत। ये संस्कृत से काफी क्या है, नया नया इधर ही तो आया है। अब आप कहिएगा, आप तो ऐसे कह रहे हैं, लग रहा है कि अभी तुरंत आया है। तुरंत नहीं, लेकिन संस्कृत की तुलना में, पार्सियन की तुलना में, ग्रीक की तुलना में तो नया ही हुआ। तो कहां से आया, ये कह रहा है कि जब यूरोपियन लैंग्वेज और एशियन लैंग्वेज रूल कर रहे थे तब जाकर के जर्मनिक ट्राइब्स, एंगल, सेक्सन एंड जूट्स, याद रखेगा ये 3 ट्राइब्स हैं, 3 जनजातियां हैं जिनसे इंग्लिश आया। अब कैसे कैसे आया, यही तो इतिहास था इसका कि कैसे कैसे आया। इसका एक और लंबा इतिहास है जो कि आपकी किताब में नहीं है, छोटी सी इतिहास दी गई है। इसी को समझिए कि जर्मनिक ट्राइब्स जो थी, एंगल, सेक्सन एंड जूट्स, जिसको साथ में हम लोग एक साथ कहें तो एंग्लो सेक्सन कहते हैं, वही लोगों ने आक्रमण कर दिया इंग्लैंड पर। और उस टाइम तो इंग्लिश का, इंग्लैंड का नामो निशान नहीं था। उन्हीं लोगों ने कंट्री का भी नाम दिया और लैंग्वेज का भी नाम दिया। जो एंग्लो सेक्सन थे वो जर्मनिक पीपल थे, और वो जो है नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे, और वो जो भाषा बोलते थे, जो लैंग्वेज बोलते थे, वो जर्मनिक बोलते थे। और जर्मनिक लैंग्वेज बहुत ही क्लोजली रिलेटेड था लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से। और इस प्रकार से क्या हुआ, इंग्लिश जो है ना, यहां कह रहा है कि थ्रू जर्मनिक यानी जर्मनिक से इंग्लिश जो है एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली में एंटर कर गया। उसके बाद ये रिप्लेस हुआ, धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ, अपने ही नाम की भाषा दे दी गई, इंग्लिश भाषा का भी नाम दे दिया गया, और इंग्लैंड वहां के कंट्री का भी नाम दे दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्लास था आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। मैं लगातार आपको हेल्प पहुंचाने की प्रयास तो कर ही रहा हूं, साथ ही साथ आपका भी सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।